हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार तिवारी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। मेरा मेडिकल सफलतापूर्वक हो चुका है और मैं यही बताने के लिए आप लोग को आया हूँ, थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ, ताकि जो आप लोग के मन में डर बना हुआ है कि मेडिकल बहुत टफ हो रहा है, कठिन हो रहा है, जो बच्चे छँट रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे छँट रहे हैं उनमें रियल में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमें अपनी ड्यूटी करके जानी चाहिए। हम अनफिट हैं तो वो हमें अनफिट करेंगे। 50 बच्चों का मेडिकल हुआ था हमारे दिन 25 अक्टूबर को। उस दिन 8 लड़के अनफिट हुए थे जिनमें वास्तव में दिक्कत थी। वो चल के आ रहे थे तभी पता चल जा रहा था उनके अंदर नॉकनिंग है या फ्लैग फुट है। तो मैं प्रोसेस बताना चाहूँगा। सबसे पहले गए हम लोग, वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया गया और एक फ़ोटो लगवाई गई हम लोगों से उस दिन। फिर हम लोग को बारी बारी तो 10 बच्चों को ले जा रहे थे वो। तो गए वहाँ पे, हमारे हाथ पे मुहर लगाई उन्होंने। फिर उसके बाद मुहर लगाने के बाद हम लोग को बारी बारी से अंदर ले जाके बैठा दिया गया। वहाँ बैठने के बाद सबसे पहले हम लोग की हाइट नापी। हाइट नापने के बाद हम उन्हीं उन्हीं डॉक्टर ने हमारा चेस्ट भी मेज़र किया। चेस्ट मेज़र करने के बाद हमें फुलाना था 5 सेंटीमीटर, जो मैंने नॉर्मली फुला लिया। हाँ, एक हमारे साथ के सिपाही थे, उनका चेस्ट 105 था नॉर्मल, और जब उनसे फुलाने के लिए कहा गया तो वो 3 सेंटीमीटर ही फुला पा रहे थे, घबरा गए थे। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप लोग को घबराना नहीं है। आपका चेस्ट अगर ज़्यादा है तो एकदम नॉर्मल कर लीजिए, जितना नॉर्मल हो सकता है उतना नॉर्मल करिए। फिर एक बार तन के सांस भरिए सीने में और खड़े हो जाइए आराम से। 10 सेंटीमीटर नहीं तो 8 सेंटीमीटर फुला ही सकते हैं। मैंने 11 सेंटीमीटर फुलाया था चेस्ट अपना, जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। पहले आप कम करिए, मेरा चेस्ट ज़्यादा है तो मैंने नॉर्मल कर लिया, हद से ज़्यादा नॉर्मल किया और एकदम सांस भर के तेज़ से फूली। तो 11 सेंटीमीटर शायद कुछ फूला था, उन्होंने बताया था। 93 to 104 हुआ था, 93 से 104 हुआ था मेरा। उसके बाद बीपी नापने गए थे। बीपी ने वो मैम एकदम नॉर्मल थी, उन्होंने हमारी बीपी नापी। बीपी नापने के बाद हम आँख के डॉक्टर पे गए। वो सबसे अच्छे डॉक्टर लगे मुझे, क्योंकि उन्होंने बातचीत की है अच्छे से, कहाँ से हैं बेटा, क्या करते हैं आप। मैंने सब उनको बताया तो देखने से लगा, या फिर हो सकता है कि वो बात करके हमसे पूछ देखना चाह रहे थे कि लड़के को सुनाई देता है या नहीं। कोई उनके पास डिवाइस थी जो उन्होंने कान में लगाई और चेक किया हमारा पर्दा सही है कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मुंह खोलने के लिए कहा, टॉर्च चला के उन्होंने कुछ अंदर देखा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या चेक किया, बट चेक किया। उसके बाद ऑर्थो के डॉक्टर के पास गए हम। ऑर्थो वाले उन्होंने बोला कि आप खड़े हो जाइए नॉर्मल, एड़ी सटा के पैर खोल के। मैं खड़ा हुआ। फिर उन्होंने बोला वैसे ही पीछे टर्न कर लीजिए। मैंने पीछे टर्न हुआ। फिर उन्होंने वहाँ मुझे फिट किया। मैंने देख नहीं पाया क्योंकि दूर खड़ा करते हैं। फिर आँख के डॉक्टर के पास हम गए। आँख के डॉक्टर के पास जाने के वहाँ 3 चार्ट लगा था। तो वहाँ पे बारी-बारी पेंसिल रखी जा रही थी और पूछा जा रहा था क्या लिखा हुआ है। मैंने सब बताया। पहले दाईं आँख से मतलब चश्मा लगाया जा रहा था, जो एक तरफ ढका हुआ था, काला शीशा था, और दूसरी तरफ शीशा नहीं लगा था, तब पढ़ना था। बारी-बारी से उन्होंने चश्मे को बदलवाया, दोनों आँखों से पढ़वाया। फिर कलर विज़न टेस्ट कराया और कलर विज़न उन्होंने पूछा कि क्या-क्या लिखा है। उनके पास एक कॉपी थी, जो बार-बार पलट के, पन्ना पलट के 3-4 बार उन्होंने पूछा और फिर छोड़ दिया, वेरीफाइड। उसके बाद लास्ट में मुहर लगी हमारे हाथ पे, वेरीफाइड। क्योंकि मेरा 50 बच्चों में 47वां नंबर था, तो इसलिए मुझे रिज़ल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ा। फिर 5 मिनट बाद रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया, 10 मिनट बाद। जो फेल थे, मतलब जो अनफिट थे, फेल तो नहीं कह सकता, अनफिट जो थे, और तो उनका नाम बताया गया कि आप अनफिट हैं और आपको री मेडिकल के लिए अगले दिन आना था। तो ऐसे ही हम सब पास हुए भाई। कि जो अनफिट थे भाई, उनके लिए सहानुभूति है। बाकी आप आगे तैयारी करते रहिए, मस्ती से रहिए, पीसीएस वीसीएस निकालिए। जो नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि अच्छे के लिए ही नहीं मिला, कुछ बड़ा लिखा हुआ है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी जो आप लोग को पूछना होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। और बाकी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।